मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम इस बात का चर्चा करेंगे क्या पाकिस्तानी कौम नवाब वज़ीर की तरफ गामज़न है या नहीं। आपके सामने चंद अक़वाम के बारे में जो नवाब वज़ीर हो चुकी हैं उनके मसाइल सामने रखेंगे। हो सकता है हमारी रियासत ने, हमारी कौम ने इन गलतियों से, इन मसाइब से सबक हासिल किया हो। अगर आपने NAQ TV4 को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए, लाइक भी करें, शेयर भी करें। बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर हम बैनुल-अक़वामी या मशरिक़ वस्ता में नवाब वज़ीर अक़वाम का ज़िक्र करें, सबसे पहले मुल्क इराक़ आएगा, उसके बाद लीबिया, उसके बाद सीरिया और यमन, सूडान और मशरक़ी शुमाली अफ़्रीका के मुख्तलिफ़ ममालिक। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर हम जायज़ा लें शाम, लीबिया, इराक़ में होने वाले होलनाक इंक़लाबात के नतीजे में गुज़श्ता 2 दहाइयों से मशरिक़ वस्ता शुमाली अफ़्रीका के नक्शे में नाक़ाबिल यकीन तक तब्दीलियाँ हुई, नक्शे तब्दील हो चुके। ये अलमनाक तबाहकारियाँ, ये सानहात, ये इंसानी मसाइब के तूफ़ान जो हमें बेमिसाल नक़ल मकानी, गैर जोग्राफियाई, सियासी इंतशार का सबब बने और इस वक़ूआत को, इन ममालिक के नवाब वज़ीर होने के नताइज सामने आने में क्या क्या हकीकतें थीं, क्या क्या गलत हकीकतें थीं। मगर मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस भयानक, अलमनाक, तारीख अंजाम से अपनी रियासत को, अपने मुल्क को महफूज रखने के लिए ये लाज़िम है हम इन गलतियों को पहचानें। इन गलतियों को पहचानते हुए जिन्होंने इन कौमों को ज़वाल होने की राह पर डाल दिया, इन नासर को बेनकाब करें जो इनके लिए ये अलमी फ़ायदामंद साबित होते रहे और इस अज़ली हिकमत को अख़ज़ करें जो पायदार इस्तेकाम हो, खुद मुख्तार क़ुव्वत हो, नाकाबिल तक़सीर खुशहाली हो और जो हमारी रहनुमाई कर सके। हम इन मसाइब, इन अलाम, इन गलतियों को पहचानें, इनसे बचने की कोशिश करें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, शाम, लीबिया, ट्यूनिस, अलजायर तनाज़ात 2011 में अरब बहार की एक मुहिम के ज़रिए उठा और सामने आया और अरब बहार के जोश व खरोश ने इस दौरान उभरा अमराना हुकूमतों के लिए एक चैलेंज बनकर सामने आया। जब इलाकाई और आलमी ताकतों की मदाखलत ने इस तनाज़े को पेचीदा दर पेचीदा बना दिया। ये चैलेंज बनकर सामने आया। जो तरीक़ पुरअमन मज़ारुफ़ से शुरू हुई, वो तेज़ी के साथ एक मुकम्मल खाना जंगी में तब्दील हुई। इसकी मिसाल आप अफ़गानिस्तान की भी दे सकते हैं। अफ़गानिस्तान में अब भी दरगूह हालात हैं और कोई शख्सी आज़ादी नहीं। अफ़गान कौम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दर बदर की ठोकरें खा रही हैं और हर मुल्क में वाद हैं क्योंकि वो कौम भी ज़वाल हो चुकी है। अभी तक वो अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो चुकी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर देखा जाए मुल्क शाम, सीरिया बैनुल-अक़वामी सतह पर इस वक्त जंगों का अखाड़ा बन चुका है और इस वक्त सीरिया में 8 के करीब मुख्तलिफ गिरोह आपस में लड़ाई मार कटाई कर रहे हैं और 50 साला आमराना हुकूमत का बाजा बच चुका है। उसके हुक्मरान मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं। इस वक्त सीरिया के इंकलाब का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसराइल को हुआ है। उसने गोलान पहाड़ियों के इलाके में 600 मरबा किलोमीटर पर कब्जा कर लिया और दमिश्क से
25-30 किलोमीटर दूर तक आकर बैठ चुका। मेरे अजीज दोस्तों, 42 साल कर्नल कज़ाफ़ी की हुक्मरानी जो लीबिया पर वो कर रहा था, एक अवामी बगावत में इतनी तेज़ी के साथ हरकत में आई जो खाना जंगी में तब्दील हो गई। नेटो की मुदाखलत, गैर मुल्की अफवाज की मुदाखलत जो बज़ाहिर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लीबिया में दाखिल हुई, कज़ाफ़ी के इक़्तिदार के खात्मे उसके कत्ल होने पर ख़त्म हुई। ताहम इसके बाद एक मुनज़्ज़म इक़्तिदार का दायरा ख़त्म हो गया, जहाँ ताकत के खला ने इंतशार को जन्म दिया, खाना जंगी को जन्म दिया। एक दड़े दूसरे दड़े पर बरतरी के लिए हथियार उठाकर आमने सामने आए और इन ग्रोहों के फैलाव पर हुकूमत की अदम मौजूदगी ने लीबिया को अफरा तफरी के समुंदर में धकेल दिया और इस तरह लीबिया में मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ और मुल्क की जड़ें हिला गईं और मुल्क में अमन ना कायम होने वाली सूरत हाल आज तक 400 चल है। 2003 के बाद जब इराक पर हमला किया गया, सद्दाम हुसैन की हुकूमत का खात्मा किया गया, सद्दाम हुसैन को तख्तादार पर लटका दिया गया। उसके नतीजे में ताकत के खिला ने इराक में फ़िरका वाराना फसादात, बगावत, दाह जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों ने अरूज हासिल किया और एक मुस्तहकम और जामिया हुकूमत के क़याम में नाकामी हासिल की और नस्ली और फ़िरका वाराना फसादात और अख्तिलाफ़ात के सबब ज़्यादा सूरत हाल पेचीदा हुई। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यमन की भी यही सूरत हाल है, सूडान की भी यही सूरत हाल है, अफगानिस्तान की भी यही सूरत हाल है। आज हम ये जायज़ा लेते हैं क्या पाकिस्तान भी इसी सूरत हाल का शिकार होने जा रहा है, क्योंकि आलमी और इलाकाई ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त हमतन सामने आ रही हैं और दाहरी मसाइल भी पैदा किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी सरहदें भी गर्म की जा रही हैं। मेरे दोस्तों, गैर मुल्की मुदाखलत और दाखिली बदनवानी की शिद्दत ने पायदार अमन की राह को मजीद धुंधला दिया, जिसके बायस मुल्क बदस्तूर बदअमनी का शिकार रहे। इन अलमनाक तनाज़ात का सबसे बड़ा फ़ायदा आलमी कुव्वतों को हुआ, आलमी फौजी सनती निज़ाम को हुआ, दफाई ठेकेदारों को हुआ। असरासाज कंपनियों ने बेमिसाल मुनाफा कमाया, क्योंकि इस वक्त हथियारों और फौजी साजो सामान की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना मुश्किल था और यूं वो दौलतों के ढेर अपने बैंकों में जमा करते गए और इन पुरशौक जंगों में बराह रास्त मुलव्वस ममालिक ने अपने वसीह तर वसाइल को फौजी कार्रवाइयों के लिए वक्फ कर दिया, जिसके नतीजे में ये साम्राज्यी इदारे मुनाफा हासिल करते रहे। मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त इलाकाई ताकतों ने इन तनाज़ात में भारत के साथ फ़ायदा उठाते हुए अपने असर और रसूख में इजाफा किया। मुख्तलिफ ग्रोहों के साथ इत्तेहाद और हमायत के ज़रिए उन्होंने शाम, लीबिया, इराक में अपने ठिकाने मजबूत किए, चाहे वो यमन हो, चाहे वो सूडान हो, और जोग्राफी लिहाज से इन जंगों को मज़ीद तूल दिया ताकि ये कौमें तबाह हो सकें, ताकि ये कौमें ज़वाल की पस्ती में गिर सकें, ताकि ये दोबारा अपने पाँव पर खड़ी ना हो सकें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इन सारे हालात में अगर कोई अहम सबक हासिल किया जा सकता है, वो मजबूत और मुस्तहकम नाअंग्रेज़ हमीयत है। वो शाम, लीबिया, इराक में अदारा जाती ढांचे की तबाही ने बेकाबू इंतशार पसंदी के दरवाजे खोल दिए। हम पर लाजम है हम अपने मुल्क में सियासी, अदालती और इंतजामी दारों को मजबूत करें ताकि हम हमारी रियासत, हमारा पाकिस्तान ऐसे अंजाम से महफूज रह सके। शफाफियत को बरकरार रखना होगा, गैर मुतनज़्ज़र इत्तेसाब को सामने रखना होगा, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना होगा। हमारी कौम के इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के बुनियादी स्तून साबित होंगे। सबसे बढ़कर फ़िरका वाराना और नस्ली जड़ाने जिन्होंने इन ममालिक में तनाज़ात को बरकरार रखा,
इनको काबू करना पड़ेगा और सख्ती के साथ काबू करना पड़ेगा। इस बात का संजीदा मौजू ये है जामिया तर्ज हुक्मरानी किस कदर ज़रूरी है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान को इस नाजुक सूरत हाल से महफूज रखने के लिए हमें सबसे पहले माशी हुकूमत बनना पड़ेगा और किसी एक शोबे पर इंसार कम करना पड़ेगा। सबसे बढ़कर तलीम, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे पर सरमायाकारी करनी पड़ेगी और एक मजबूत लचकदार माशियत अख्तियार करनी पड़ेगी जो गैर यकीनी हालात में अतराव चढ़ाव से महफूज हो। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सबसे बढ़कर रियासत पाकिस्तान में शिद्दत पसंद ग्रोहों के रूज को जवाल देना होगा, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा और दहशतगर्दों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। दहशतगर्दों को निस्तो नबूद करना पड़ेगा जो अपनी बेकाबू इंतहा पसंदी के नतीजे में पैदा होता है। लाजिम है हम सख्ती के साथ, चाहे वो मजहबी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो सियासी इंतहा पसंदी हो, इसके खात्मे के लिए तेज तार कोशिशें करनी होंगी और तलीम, समाजी रवाबत और सोच समझ का तरतीब निज़ाम देना पड़ेगा। गैर इंतहा पसंद प्रोग्रामों के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। इसी तरह इंतहा पसंदी गुर्बत ख़त्म होगी और ख़त्म होने की तरफ जाएगी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये भी फैसला करना होगा कोई भी सूबा जमहूरी यार में, जमहूरी तजाज की यार में दारुल हुकूमत पर हमलावर ना हो। तमाम सूबों को रियासत के कवानीन पर मुकम्मल अमल करना होगा, उसकी पासदारी करनी होगी। सूबाई हुकूमतों को अपनी तवानाइयाँ, अपनी ताकतें अवाम की तरक्की, फलाह व बहबूद पर खर्च करनी चाहिए। ऐसे इक़दाम से इज्तनाब करना चाहिए जो मुल्क में सियासी इंतशार पसंदी, मजहबी इंतशार पसंदी, अदम इस्तेकाम को जन्म दे। इस तरह वफाकी हुकूमत की पॉलिसियाँ हर किस्म की नस्ल जानमदारी से पाक होनी चाहिए ताकि मुल्क में खुशहाली आ सके, ताकि मुल्क में अमन व अमान कायम हो सके, ताकि मुल्क में 25 करोड़ अवाम सुकून के साथ सो सकें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त लाजम है हम अवाम में बेदारी और शऊर को फ़रोग देने के लिए सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़राए अबलाग को मौसर तरीके से इस्तेमाल करें और नाकाबिल तरदीद सूर को वाज़ेह करके हर फर्द तक पहुँचाना होगा। और ये भी हमें साबित करना होगा कोई भी कानून से बालातर नहीं। पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की हुर्मत और उसका तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहला अव्वल फ़र्ज़ होगा। इस पैगाम में किसी किस्म की गुंजाइश बाकी नहीं रहनी चाहिए। हमें शाम, ईरान, यमन, लीबिया, सूडान, अफ़गानिस्तान के बहरानों से कीमती सबक हासिल करना चाहिए। इन ममालिक की गलतियों और चैलेंजेस को सीखते हुए हम एक ऐसे आने वाले वक़्त की तरफ गामज़न हो जाएंगे जो इस्तेकाम, खुशहाली, इत्तेहाद से मज़य्यन होगा। दारों को मजबूत बनाना होगा, जामिया तर्ज हुक्मरानी फ़रोग़ देना होगी, दूनी मुदाखलत, प्रोपेगेंडा की मज़ामत करना होगी, माशियत इंतहा पसंदी का खात्मा करना होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये हसूल के लिए सबसे बहुत ज़रूरी है। इन सब को हासिल करना अपना एक फ़र्ज़ समझिए। किसी को भी हमारे दारों की हुर्मत की कमज़ोरी या पमार करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता इस्तेकाम, अज़म और एक बेहतर कल के लिए मुश्तरका विज़न का मुतकाज़ी है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपके सामने हमने मज़मून रखा। उम्मीद है पाकिस्तान अगर ज़वाल की तरफ जाए और इन कौमों की तकालीफ, इनकी गलतियों का ज़ाला करते हुए वतन अज़ीज़ को ज़वाल पजीर होने से बचाया जा सकता है। अल्लाह करे पाकिस्तान तरक्की पर तरक्की हासिल करता जाए और दुनिया में अपना मकाम बनाने पर कदम मारता जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नज़ारे ख्याल करते हुए
NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔